गाइस आज 2 दिन के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं कल की 2898 ईडी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। क्या हो रहा है ओवरसीज में, कौन से रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं, कौन से ब्रेक हो रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची, यूके में कहां तक पहुंची, इसके अलावा भाई साहब क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और देखकर आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये जो मतलब कि प्रीमियर था ना RRR का, जिसने डे 1 में 3.5 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, कल की जिस स्पीड से जा रही है ये एडवांस बुकिंग में कहीं भाई साहब वो रिकॉर्ड बीट ना कर दे, एडवांस बुकिंग में 3.5 मिलियन डॉलर्स ना कर ले, ऐसा सिनेरियो हुआ पड़ा है। IMAX का क्या सीन है सब कुछ मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब ओवरऑल ये वीडियो तो भाई साहब एडवांस बुकिंग की है, लेकिन अभी जब ये मैं वीडियो गाइस बनाने वाला था तो एक रिपोर्ट मुझे मिली ट्रेलर के व्यूज को लेकर, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं पहले ये शेयर कर देता हूं। न्यूज ये है कि भाई साहब ट्रेलर 5 लैंग्वेजेस में आया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 की 5 लैंग्वेजेस के व्यूज जो अभी तक हो चुके हैं गाइस वो हो चुके हैं 66 मिलियन मेरा भाई, 66 मिलियन व्यूज विदाउट एड्स। दिस इज द न्यू रिकॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब मतलब कि पिछला साल 2023 भी पकड़ लो, ये साल भी पकड़ लो, जितने टीजर ट्रेलर आए हैं विदाउट एड्स कोई 60 मैं कहता हूं विदाउट एड्स कोई 50 मिलियन तक भी गया हो, नहीं होगा भाई साहब कोई भी। तो विदाउट एड्स अभी भाई साहब कुछ ही दिन हुए हैं 66 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तो गाइस ये तबाही इतनी जल्दी नहीं रोकेगी। मूव करते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ। सो नाउ नॉर्थ अमेरिका यूएसए में ऑलमोस्ट 11 डेज बिफोर 648 लोकेशंस पर बुकिंग स्टार्ट है, ऑलमोस्ट 2400 शोज मिल चुके हैं, 44,000 टिकट से सोल्ड आउट, एंड जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो 1.35 मिलियन डॉलर्स की है। नोट दैट ये जो मैंने आपको डाटा बताया 1.35 मिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ और सिर्फ 26 जून का है, यानी कि प्रीमियर डे का। डे 1 का डाटा इंक्लूड नहीं है, डे 1 का डाटा नहीं आया, ये जस्ट डे 0 यानी कि प्रीमियर का है 26 जून 1.35 मिलियन डॉलर्स, जो कि ह्यूज बनता है। अब गाइस यहां पर एक ना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा भाई। गुंटर कारम महेश बाबू की फिल्म थी जो कि इसी साल भाई साहब पहले महीने जनवरी में रिलीज हुई थी। अब इस साल 2024 में अभी तक इंडिया की जितनी मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो साउथ की हो, जितनी मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं, गुंटर कारम फर्स्ट फिल्म है जिसने भाई साहब यूएसए प्लस कनाडा से 1.78 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। यानी कि अभी 2024 के अंदर गुंटर कारम फर्स्ट फिल्म है इंडिया की जिसने यूएसए कनाडा से डे 1 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है वो है 1.78 मिलियन डॉलर्स। एंड कल्कि ने भाई साहब ऑलमोस्ट अगर डे 1 और प्रीमियर को मिलाया जाए तो 1.50 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब जस्ट एडवांस बुकिंग कर लिया, वो भी 11 डेज बिफोर। तो भाई देखो कितना ह्यूज रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है कि गुंटर कारम इस साल की पहली फिल्म है जिसने 1.78 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डे 1 में यूएसए प्लस कनाडा से। एंड भाई इधर कल्कि जस्ट 1.50 मिलियन डॉलर्स 11 डेज बिफोर भाई साहब एडवांस बुकिंग कर चुकी है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कल्कि, दिस इज द लेवल ऑफ डार्लिंग प्रभास। और ये नंबर्स तो अभी भाई साहब जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अभी तक भाई साहब 11 डेज बिफोर नॉर्थ अमेरिका से टोटल वीकेंड की यानी कि टोटल जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 1.75 मिलियन डॉलर। अब अगर 1.75 मिलियन डॉलर को मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 14.6 करोड़ रुपए, खाली यूएसए से भाई साहब 14.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और अगर मैं ओवरसीज का टोटल बताऊं यानी कि यूके, यूएसए और कनाडा, गल्फ, जहां जहां बुकिंग स्टार्ट है, जो ऑफिशियल नंबर्स आए हैं वो 2 मिलियन डॉलर्स प्लस के हैं, यानी कि 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब अगर मैं 2 मिलियन ही लगाऊं, प्लस में ना जाऊं, तो 2 मिलियन बनते हैं ऑलमोस्ट 16.7 करोड़ रुपए। 16.7 करोड़ डे 1 में ओवरसीज से अभी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है मेरा भाई। बहुत बड़ी तबाही लोडिंग है, बहुत बड़ी, जिसको कोई
एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है मेरा भाई। इसके बाद गाइज जो न्यूज है वो है सिडनी आईमैक्स की। सिडनी आईमैक्स भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, टोटल 6 शोज विच इज हाईएस्ट शोज फॉर एनी इंडियन मूवी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये जो सिडनी आईमैक्स है ना, ये बहुत फेमस है। पब्लिक ऑस्ट्रेलिया की जो है वो चाहती है कि वो गाइज इस आईमैक्स में फिल्म देखे। तो गाइज 6 शोज ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि इससे पहले नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा थिएटर है मेरा भाई। तो अभी 6 शोज हैं और ऑलमोस्ट 6 के 6 शोज ही फुल हो चुके हैं। ये क्रेज चल रहा है मेरा भाई और ये जस्ट स्टार्ट है। अभी तो देखते जाओ होता क्या है। इसके बाद जो न्यूज है वो है यूएसए के अंदर भाई साहब फर्स्ट टाइम कोई इंडियन फिल्म 90 प्लस आईमैक्स स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है ओनली प्रीमियर डे पे, यानी कि 26 ऑफ जून को कल की 90 प्लस लोकेशंस, वो भी आईमैक्स की ओनली 90 प्लस आईमैक्स की भाई साहब जो थिएटर्स है उधर रिलीज होने जा रही है। और ये नंबर्स गाइज कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद गाइज न्यूज है जर्मनी की। जर्मनी में जो तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, अभी होगी, अभी फर्दर लैंग्वेज की होने वाली है। इसके बाद जो न्यूज है वो है कि 4D स्क्रीनिंग फर्स्ट टाइम एवर फॉर अ इंडियन मूवी इन यूके। यूके में 4DX स्क्रीनिंग होगी भाई साहब पहली किसी इंडियन फिल्म की, और वो है कल की। और गाइज लिखते हैं कि बुकिंग ओपन है और बुकिंग ओपन होने के साथ फायर पे चल रही है, यानी कि भाई साहब इतना कमाल सीन हो रहा है। इसके बाद यूके की एडवांस बुकिंग आई है। तो गाइज यूके की एडवांस बुकिंग, ये जो मेरे पास डाटा है ये भाई साहब परसों का है। यस, तो परसों का डाटा देकर हम आइडिया लगाते हैं कि आज तक क्या होगा। परसों 126 लोकेशंस पर एडवांस बुकिंग ओपन थी, 191 शोज थे, 18,200 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके थे। तो अगर मैं आज का आइडिया लगाऊं तो आज का आइडिया है ऑलमोस्ट भाई साहब 25,000, यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट हो गए होंगे। आपको मैंने क्या बताया कि कल की के मेरा भाई सिर्फ प्रीमियर के जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वो 40,000 से ज्यादा है, और बॉक्स ऑफ एडवांस बुकिंग कितनी, $1.35 मिलियन। तो इधर भाई साहब 25,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। आगे आप खुद समझदार के भाई साहब कितनी कमाल की एडवांस बुकिंग हो रही है। सो नाउ गाइस जो रिकॉर्ड है कल्कि का, सॉरी RRR का, वो कहीं ना कहीं भाई साहब साफ साफ टूटते नजर आ रहा है। मैंने गाइस ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको RRR वर्सेस कल्कि करके दिखाऊंगा कि RRR के मेकर्स ने क्या किया था, क्या करने के बाद उन्होंने डे 1 में 224 करोड़ कमाए और कल्कि क्या कर रही है, RRR की प्रमोशन कैसे हुई थी और कल्कि की कैसे हो रही है। मैं 2 दिन से आई नो बोल रहा हूं, आप में से बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी हैं, पूछते भी रहते हैं कि वो वीडियो कहां है। तो आज फाइनली गाइस वो वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। वो वीडियो मस्ट देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि भाई साहब हम बार बार, या मैं ही क्या पता बार बार RRR को क्यों इतना टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि का जो गाइस सॉरी जो RRR का डे 1 का रिकॉर्ड है ना 224 करोड़, उसको कल्कि बीट कर सकती है। वो सारा उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद हो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। See, like, if you see the West, right? I mean, this marriage had happened like maybe 50 or 60 years ago, where smart tech people, whether it's AI guys, machine learning guys, people who knew algorithms, people who knew how to make robots, all of them are in the movie business right now, and that's when you see the avatars, the Avengers being created. Now we don't have that wing at all. See, our visual effects companies have been designed by film people. Yeah. Whether it's Prime Focus, whether it's all of the others, we're still film companies. Film companies who